नमस्कार दोस्तों। भरतपुर नाम के गांव में एक अनाथ लड़का रहता था जिसका नाम गोपाल था। वह उसके पास धन दौलत तो कुछ नहीं था, लेकिन वह अपने शरीर से लोगों की मदद करता रहता था। गांव के लोग भी उसे पसंद करते थे, क्योंकि वह गांव के किसी भी आदमी की मदद करने से मना नहीं करता था और स्वभाव का भी बड़ा ही अच्छा था। उसी गांव में एक बुढ़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसका और कोई नहीं था। बुढ़िया के पास धन दौलत की कमी नहीं थी। उसने अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाया लिखाया था। गोपाल भी अगर कभी बुढ़िया को कोई काम गोपाल से पड़ता तो वह उसका बाजार से जो काम होता वह कर आता और कई बार उसके खेतों पर भी काम करता था। बुढ़िया उसे बहुत पसंद करती थी। एक दिन अचानक बुढ़िया की तबीयत खराब हो गई, तो गोपाल ने ही बुढ़िया के लिए डॉक्टर को बुलाया और उसकी दवा लाने का काम भी गोपाल ही करता था। जब तक वह बीमार रही, गोपाल उसे रोज़ देखने उसके घर जाता और उससे पूछता कि माई अब तबीयत कैसी है। वह उसके स्वभाव से बड़ी ही खुश थी। बुढ़िया को पर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। अब उसे लगने लगा था जैसे वह नहीं बचेगी। उसे अपनी बेटी की चिंता होने लगी कि उसके मरने के बाद उसकी बेटी का क्या होगा। अब वह उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी, पर उसकी हिम्मत इतनी भी नहीं थी कि वह चारपाई छोड़ सके। फिर वह लड़का ढूंढने कहाँ जाती। फिर एक दिन गोपाल बुढ़िया के पास आया और कहने लगा कि अब आपकी तबीयत कैसी है। उसी समय बुढ़िया ने जब गोपाल को देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि लोग सही कहते हैं, गोद में छोरा और देश में ढिंढोरा। गोपाल भी तो बहुत अच्छा लड़का है, शादी के लायक है और इसका तो कोई और है भी नहीं। अगर ये मेरी बेटी से शादी कर लेगा तो मेरे जाने के बाद ये दोनों मेरे इस घर में आराम से रहेंगे। मैं जानती हूँ कि यह मेरी बेटी को अच्छे से रखेगा, क्योंकि यह बड़ा ही अच्छा है, दूसरों की मदद करता है। बस पैसे की ही इसके पास कमी है। वो तो मेरे पास बहुत है और मेरे मरने के बाद इन दोनों के ही तो काम आएगा। यह सोचकर उसने गोपाल से कहा कि बेटा, अब तुम शादी के लायक हो गए हो। अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज़्यादा दिन जीऊँगी। गोपाल ने कहा कि बुढ़िया माई, मैं आपकी बेटी को पसंद तो करता हूँ और वैसे भी आपकी बेटी बड़ी ही समझदार और पढ़ी लिखी है। पर मैंने आपसे कभी इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और आपकी बेटी क्यों भला मुझ जैसे गरीब से शादी करेगी। तब बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तुम दौलत से ही गरीब हो, वैसे तुम बड़े अमीर हो। तुम्हारे स्वभाव और व्यवहार से सभी लोग तुम्हें पसंद करते हैं। पैसा तो आनी जानी चीज़ है। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहती हूँ। फिर बुढ़िया ने कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, इसे भी सहारा मिल जाएगा। गोपाल ने कहा ठीक है। दोनों की शादी हो गई। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया चल बसी। गोपाल बुढ़िया की बेटी के साथ उसी के घर में रहने लगा। कुछ दिन शादी के बाद बुढ़िया की बेटी गोपाल से कहने लगी कि मैं शहर जाकर काम करना चाहती हूँ। तब गोपाल ने कहा क्यों नहीं, तुम पढ़ी लिखी हो, ज़रूर जा सकती हो। पर इस पर गोपाल की पत्नी ने कहा कि पर तुम कभी भी मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं शहर जाकर क्या करती हूँ। जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें अपने आप बता दूंगी। गोपाल ने कहा ठीक है। अब गोपाल की पत्नी तो रोज सुबह शहर जाती और देर शाम को लौटती थी और गोपाल सारा दिन खेतों में काम करता और घर पर ही रहता था। गांव के लोगों को जब इस बात का पता चला तो दो चार लोग
गोपाल के पास गए और कहने लगे, गोपाल तुम तो हर समय घर में दिखाई देते हो या फिर खेतों पर तुम्हारी पत्नी कभी दिखाई नहीं देती, वह कहाँ रहती है? तब गोपाल ने बताया कि वह रोज शहर जाती है और शाम देर को लौटती है। तब गांव वालों ने कहा कि क्या तुम्हें पता है वह शहर जाकर क्या करती है? गोपाल ने कहा कि मैंने उससे कभी नहीं पूछा, क्योंकि उसने मुझसे वादा लिया था कि जब सही समय आएगा तो वह खुद ही मुझे सब बता देगी। तब गांव के एक आदमी ने कहा कि तुम भी कितने बेवकूफ़ हो, तुम तो सारा दिन यहाँ खेतों में और घर के कामों में लगे रहते हो और तुम्हारी पत्नी वहाँ शहर में जाकर गुलछर्रे उड़ाती है। वह चरित्रहीन है, जभी तो उसने कभी तुम्हें अपने काम के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह ऐसा काम करती है जो तुम्हें नहीं बता सकती। गांव के लोग की बात सुनकर गोपाल के मन में भी यह बात बैठ गई कि शायद ये लोग सही कह रहे हैं, वरना वह मुझे अपने काम के बारे में ज़रूर बताती। यही बात उसके मन में घर कर गई थी। उसकी पत्नी इसे तो उसने कुछ नहीं पूछा, लेकिन एक दिन जब उसकी पत्नी शहर चली गई थी तो पीछे से वह नदी के किनारे गया और यह सोचने लगा कि मेरी पत्नी तो चरित्रहीन है, सभी गांव वाले सही कहते हैं, अगर वह कोई अच्छा काम करती तो मुझे ज़रूर बताती, वह ज़रूर कोई गलत काम करती है। अब मैं इस कलंक के साथ नहीं जी सकता कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है, मेरा मर जाना ही अच्छा है। यह सोचकर वह नदी में छलांग लगा देता है। किस्मत से एक साधु उसी समय उस नदी में स्नान कर रहा था। उसने जब गोपाल को देखा तो उसे बचाकर नदी के बाहर ले आया। साधु ने जब गोपाल को बचा लिया तो गोपाल कहने लगा, साधु महाराज आपने मुझे क्यों बचाया? मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तब साधु ने कहा कि ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुम जीना नहीं चाहते हो? तब गोपाल ने बताया कि साधु महाराज मेरी पत्नी जो है शहर में एक काम करती है, लोग गांव के कहते हैं कि वह चरित्रहीन है और इसलिए उसने अपने काम के बारे में मुझे आज तक नहीं बताया। 5-6 महीने से वह शहर जा रही है। तब साधु महात्मा ने कहा कि फिर तुमने अपनी पत्नी से ही क्यों नहीं पूछ लिया कि वह क्या काम करती है? गोपाल ने कहा कि उसने मुझसे कहा था, आप मुझ पर विश्वास रखिए, जब समय आएगा तो मैं आपको सब बातें अच्छे से बता दूंगी, तब तक आप मुझसे कुछ मत पूछना। तब साधु की समझ में सब बातें आ गई। वह कहने लगा, तो फिर तुम ने शहर जाकर खुद ही क्यों नहीं देख लिया कि तुम्हारी पत्नी क्या काम करती है? तब गोपाल कहने लगा, साधु महाराज आप कह तो सही रहे हैं। फिर साधु ने कहा, तो ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलता हूँ और वहाँ जाकर अपनी आँखों से ही देख लेना कि तुम्हारी पत्नी वहाँ क्या करती है। दोनों शहर पहुँच गए, पर गोपाल को ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी कहाँ काम करती है। रास्ते में उन्हें एक बड़ा डॉक्टर मिल गया। उससे वह पूछने लगे कि क्या आपने मेरी पत्नी को देखा है? तब डॉक्टर कहने लगा कि मैं तुम्हारी पत्नी के बारे में कैसे बता सकता हूँ, उसके बारे में कुछ तो मुझे बताओ। तब वह कहने लगा, मेरी पत्नी बड़ी ही सुंदर है, गांव से आई है, उसका नाम राधा है और वह यहाँ शहर में पिछले 6 महीने से काम करने आ रही है। तब अ, जो डॉक्टर था वो कहने लगा, हाँ ऐसी एक लड़की को मैं जानता हूँ जो मेरे साथ काम करती है, शायद वह तुम्हारी पत्नी हो सकती है, और नहीं भी तुम मेरे साथ चलो, खुद ही देख लेना वह तुम्हारी पत्नी है या नहीं। गोपाल और साधु डॉक्टर के साथ उसके अस्पताल चले गए। वहाँ देखा तो उसकी
गोपाल की पत्नी मरीजों की देखभाल कर रही थी, क्योंकि उसने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली थी। जब उसने अपने पति को अचानक से वहाँ देखा तो वह कहने लगी, क्या हुआ, आप यहाँ अचानक से कैसे आ गई? तब उसने बताया कि गांव के लोग तुम्हें चरित्रहीन कह रहे थे। फिर आगे की कहानी साधु महात्मा ने उससे बताई और कहा कि तुम्हारा पति ये सोचकर कि तुम चरित्रहीन हो अपनी जान देने जा रहा था, मैंने इसे बचाया है। तब साधु ने गोपाल से कहा कि अब स्वयं ही तुम अपनी आंखों से देख लो कि तुम्हारी पत्नी क्या काम करती है। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं चलता हूँ। यह कहकर साधु वापस आ गया। अ, अ, गोपाल और उसकी पत्नी दोनों एक साथ एक कमरे में बैठ गए। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आपने ये कैसे यकीन कर लिया कि मैं आपको धोखा दूंगी और शहर आकर कोई गलत काम करूंगी? ये आप ये कैसे सोच भी सकते हैं? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं था? अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं था तो आपने मुझे शहर भेजा ही क्यों? जब मैंने आपसे शहर आने की बात कही तब गोपाल कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास था, लेकिन गांव के कुछ मूर्ख लोगों ने मेरे कान भर दिए और तुम्हारे बारे में उलट सुलट बातें करने लगे। मैं उनकी बातों में आ गया और फिर तुमने भी तो कभी अपने काम के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। तब उसकी पत्नी कहने लगी, मैंने तो आपसे इसलिए मना किया था ताकि जब मैं बड़ी डॉक्टर बन जाऊंगी तभी आपको सब बातें बताऊंगी, लेकिन आप मेरे पति हैं। अगर आपको मुझ पर जरा भी संदेह हुआ था तो आप मुझसे पूछ सकते थे कि मैं शहर में क्या करती हूँ। आपको ये जानने का पूरा हक था और फिर मैं आपको बता भी देती, पर आपने तो दूसरों के बातों में आकर मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। मैं यहाँ पिछले 6 महीने से डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रही थी और अब थोड़ा ही समय बाकी है, मैं बड़ी डॉक्टर बन जाऊंगी। तब गोपाल कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि हम अब वापस गांव नहीं जाएंगे, हम अब यहीं रहेंगे और मेरी आगे की ये डॉक्टरी की पढ़ाई मैं पूरी करूंगी। गोपाल कहने लगा, ठीक है। दोनों पति पत्नी शहर में ही रहने लगे। करीब 1 साल बीत गया। गोपाल की पत्नी बड़ी डॉक्टरनी बन गई। इसी बीच एक बार गांव में महामारी फैल गई तो डॉक्टरों की टीम गांव में मरीजों की के इलाज के लिए जा रही थी। तो गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। तब उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है। दोनों पति पत्नी भी डॉक्टरों की टीम के साथ उसी गांव में पहुंच गए जहां वे पहले रहते थे। वहां महामारी से पीड़ित लोगों की गोपाल और उसकी पत्नी ने खूब सेवा की। गांव से जब महामारी खत्म हो गई और सब लोग ठीक हो गए, गोपाल और गोपाल की पत्नी वापस शहर लौटने लगे तो गांव वालों ने गोपाल की पत्नी से माफ़ी मांगी और कहने लगा कि बेटी, हमने तुम्हारे बारे में गलत धारणा रखी, हमें माफ़ कर दो। तब गांव वालों की बातें सुनकर गोपाल की पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तो आप सब लोग जान गए हैं कि मैं शहर में जाकर कोई गलत काम नहीं करती थी, बल्कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। फिर उस गोपाल की पत्नी ने लोगों से कहा कि हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके चरित्र को लेकर शक नहीं करना चाहिए, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, तभी उसके बारे में कुछ कहना चाहिए। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।